और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। बाद में शाम को इन लोगों ने प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और राज्य में चुनाव समय से पहले करने की मांग की। And when we requested him whether the election could be held a little bit early, he said that again he would talk to the election commission because the final decision lies with the election commission. And he also commented that any political, any government should be above party politics. It should not matter which political party I support. If I'm a subject of the state, if I'm a citizen of the country, the chief minister or the people sitting in the government should treat myself equally with any other person. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के 6 विशेष पर्यवेक्षकों का एक दल पश्चिम बंगाल की चुनाव पूर्व स्थिति की समीक्षा के लिए इन दिनों कोलकाता में है। ये दल राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करने के बाद निर्वाचन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। नई दिल्ली और कोलकाता में निर्वाचन आयोग को विभिन्न राजनीतिक दलों से मिले प्रतिवेदनों के बाद आयोग की इस टीम को पश्चिम बंगाल भेजने का फैसला किया गया। मीडिया में भी राज्य में राजनीतिक हिंसा की खबरें आई हैं। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बस में हुए विस्फोट में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य घायल हो गए हैं। विस्फोट में बस पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये बस कोहाट जा रही थी। अभी विस्फोट के कारणों का पता नहीं लग सका है। घायलों को हंगू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब बनेंगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। महात्मा गांधी नरेगा में रोजगार के लिए आवेदन किसको? पंचायत को। गांव में काम करवाने की जिम्मेदारी किसकी? पंचायत की। गांव में कहाँ काम होगा, क्या काम होगा, ये तय कौन करेगा? ग्राम सभा। सोशल ऑडिट की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम सभा। मैं हूँ इस गांव की सरपंच। रोजगार गारंटी से जुड़ी पंचायत और ग्राम सभा की जिम्मेदारियों को मैंने ठीक से समझा है। और आपने? जल्दी कर। स्पीड पकड़, स्पीड। मैं तेरे आगे हूँ। 3, 4, 5 ए 5th गियर में डाल। 3, 4 है 4 ही गियर है। रुक चाहिए। ओके। पेट्रोल के लिए रुक। काफी है, स्कूल में मिलते हैं। मैं नहीं जाऊंगी इस बोरिंग बाइक पे। DTSI पावर्ड नई डिस्कवर 150cc, ज्यादा एक्साइटमेंट प्रति लीटर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। तेल सचिव एस सुंदरेशन ने कहा है कि कच्चे तेल के मौजूदा भाव पर कंपनियों की कुल अंडर रिकवरी 72,000 करोड़ रुपए होगी और सरकार को काफी मदद तेल कंपनियों को देनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि कुल अंडर रिकवरी का 1/3 बोझ ONGC जैसी तेल कंपनियां उठाती हैं। इस बीच इंडियन ऑयल ने कहा कि हाल ही में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी को इसकी बिक्री पर ₹1.22 प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। 72,000 crores would be the under recovery if crude prices remain at present levels. The price of international crude goes up. We try to protect the more vulnerable sections by not automatically increasing the price of LPG and kerosene, and to a certain extent diesel. But all products, cannot be protected by the government, because if the government has to provide any subsidy, it has to come from the budget, which means that everybody will be contributing to subsidize the better off sections in society, which is the case with, let's say, aviation turbine fuel, or largely in the case of petrol. लॉस एंजलिस में आज 68वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। सर्वश्रेष्ठ संगीत श्रेणी में नामित ऑस्कर पुरस्कार विजेता AR रहमान पुरस्कार से चूक गए हैं। रहमान को डैनी बॉयल की फिल्म 127 आवर्स में संगीत के लिए नामांकन मिला था। सोशल नेटवर्क ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 4 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीते हैं।
अमेरिका के लॉस